विद्या ददाति विनय विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। SRP English School and Institute Standard 9 Chapter 2 Story Section। लेसन का नाम है बिल्ली का बिलगुंडा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। राजेंद्र लाल हांडा जी ने बिल्ली का बिलगुंडा एक हास्य कहानी है जिसे लिखा है। अभी हम राजेंद्र लाल हांडा जी के बारे में संक्षेप में जानेंगे। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। इनकी रचना जो है पत्र में और पत्रिकाओं में आती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है और इनके जो रचना रहते हैं समय समय पर जो सामाजिक समस्या आती है उस समस्या को पूरी तरह से अपने कहानी या कविता के माध्यम से सभी लोगों में बताना। अभी इस हास्य कहानी में क्या दिया है वो जानेंगे। गद्य संबंधी हास्य कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। जीवन की जो घटना होती है ये घटना एक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। जितनी भी कहानियां हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ये कहानियां इस सत्य पे रहते हैं। भले वो कहानियां हमें मजाक जैसे लगता हो, हास्य लगता हो, लेकिन सत्य रहता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है और जो कहानी होती है उसको अच्छी तरह से जिसमें थोड़ा बहुत हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है जिससे लोग अच्छी तरह से पढ़ें और एंजॉय करें। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। इस कहानी के माध्यम से हांडा जी गलतफहमी के कारण जो विशेष स्थितियां उत्पन्न होती है उसे बताया है। शब्द संसार। अब इस लेसन में जो कुछ शब्द यूज हुए हैं उस शब्द का मतलब क्या होता है वो हम शब्द संसार में जानेंगे। दुत्कारना मीन्स तिरस्कार करना, कारगर मीन्स उपयोगी प्रभावी, मस्करा हंसोर हंसाने वाला, गिरोह समूह, चुनाचे इसलिए। अभी इस कविता में जो मुहावरे का यूज हुआ है वो देखेंगे। मुहावरे सिर चढ़ जाना, उदंडता के लिए खुशी छूट देना। मीन सिर चढ़ जाना, उदंडता के लिए खुली छूट देना। टूट पड़ना, झपट पड़ना, व्यस्त होना, तल्लीन होना, परामर्श करना, राय लेना। अभी हम लोग लेसन पे आते हैं और इस लेसन का नाम है बिल्ली का बिलगुंडा। इस लेसन में बिल्ली के बारे में उनके जो करतूत होते हैं, करनी होते हैं, उनसे जो परिवार के सदस्य परेशान होते हैं वो एक इस कहानी के माध्यम से बताया। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता।
पुराने समय की बात थे, लोग घरों में बिल्ली अगर आती थी जाती थी तो हर इंसान को बुरा लगते हैं। परंतु आजकल की परिस्थिति के द्वारा पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम लफड़े में पड़ गए। इस आजकल की परिस्थिति है, इसके कारण जो पुराना विचारधारा था और परंपरा वो धीरे धीरे बदल चुके हैं। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, और अब वही विचार लेता है जिससे इंसान को फायदा हो। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे होते थे। कुछ समय पहले हमारे घर में बहुत सारे चूहे हो गए। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। जो चूहा थी वो हमें सताते थे, लेकिन हमने निकालने का बहुत सोचा, बहुत प्रयत्न किए, लेकिन हमारी एक भी प्रयत्न नहीं चले। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। आटे और अनाज जो होते थे उसे चूहा जल्दी बर्बाद कर देते, इसलिए जो होते हैं लोहे के ढोल बनवाते हैं लोग। और लोहे के ढोल जो है, यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। यह जो उपाय था, यह उपाय कुछ दिन तक तो सही रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। बस जैसे ही इधर उधर उसे समय मिल जाते थे, वो उस ढोले में भी फंस जाते थे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। जब पूरी तरह से कोई उपाय नहीं सूझा तो बाद में इस समस्या पर मित्रों के परामर्श निकाला गया और सब मित्रों ने फैसला लिया कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, सब खुश थे, क्योंकि आजकल लोग बिल्ली पालते हैं। चुनाचे एक बिल्ली लाई गई, उससे खूब खातिर होने लगी। फिर जो है चुनाव होने के बाद सबकी सहमति से एक बिल्ली लाए। और नया नया में जब कोई चीज आते हैं हमारे घर तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया और सब बच्चे खुश थे, परिवार के लोग खुश थे। तो रोटी देते थे, दूध सब पिलाते थे और वो अपना काम करते थे, चूहों को मारते थे। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए और धीरे धीरे चूहे जो है पूरा खत्म हो गया। सब लोग बड़े खुश हुए, सब लोग खुश हो गए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, और बिल्ली खाती भी थी, सिर्फ सबके जूठन जो थाली में बचे हुए रहते थे वही खाती थी। इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा, कोई खर्च भी नहीं था, क्योंकि जो हमारा बच जाता था जूठा वही खाती। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। लेकिन धीरे धीरे बिल्ली अपना रूप दिखाना चालू कर दिया और 2 महीने के अंदर बिल्ली से अब सब तंग होने लगा। हमने सोचा चूहे तो थाली अनाज ही खाते, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। इन्हें चूहा जो थे वो तो सिर्फ अनाज ही खाते थे, परेशान तो नहीं करते। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती। खाने में भी बिल्ली अभी कम नहीं थी। धीरे धीरे वो पूरे परिवार को जान लिए, तो जो मन में आता वो खाती थी और साथ में परेशान भी करते। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया और जैसे ही जब हमें कोई लोग सताते हैं तो हमारा धीरे धीरे व्यवहार जो है वो बदल जाता है। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं है। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मारता जाती। बिल्ली इतना तो आसान नहीं होता है, माना जाता है बिल्ली जो है वो शेर के भी बस में नहीं आता है, तो हमसे कैसे मारता है। उसे भी अपना रवैया बदल दिया, बिल्ली भी अपनी रवैया बदल दिया। हमारे आगे पीछे
फिरने के बजाय वो रसोई के आसपास कोने में दुपट पर बैठ जाती। और बिल्ली कुत्ते सब होते हैं ना जो हमारे पीछे चलते, लेकिन ये बिल्ली ऐसी थी तो सीधा पीछे नहीं जाते, वो जो है रसोई घर के आसपास कोने में दुपट पर बैठ जाती। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाते, और जब ऐसे फ्री मिलते तो जो दिल में आता वही खाते। इस तरह चोरी करके बिल्ली कई बार पकड़ी, बार बार चोरी करते थे, पकड़ा जाते। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया जाता बिल्ली खूब मजे से खा रही है। जैसे एक दिन में सुबह हम जैसे उठे तो रात सुबह रसोई में कुछ लेने गए तो देखता हूँ जो रात में दूध अच्छी तरह से जमाया था वो बिल्ली बहुत मजे से आराम से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अभी ये चिंता सताने लगा, चूहा से तो पीछे छुड़ा ले, तो बिल्ली से कैसे छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसे एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वह एकदम रोटियां पर झपटी। अभी सोचने लगे कि मेरा जो नौकर है वो बहुत होशियार है, रात को एक बोरी लिया और बोरी में 2 रोटी दे दी और जो है बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली जैसे आई रोटी देखते वो रोटी पे टूट पड़ी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया, रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया और जैसे ही वो अंदर गए तो जो बोरी थे उसके जो एक सिरा होते ऊपर का पार्ट जो ओपन होते उसे ऊपर कर दिया और रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे तो कहीं दूर छोड़ा है जिससे वह इस घर में वापस न आए। अभी रात 10 बज गए थे तो रात को तो छोड़ेंगे नहीं, तो बोला सुबह में जो है कहीं बहुत दूर जाके छोड़ देना जिससे वो दोबारा वापस घर ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरूद को अगले दिन 8 बज गए और सुबह हुआ, सबको चाय पिलाते थे, पिलाते पिलाते सुबह 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भली भूली भटियारी की तरफ छोड़कर आना है। फिर जो है मैंने याद दिलाया नौकर से जो अमरूद है इस बिल्ली को भूली भटियारी की तरफ छोड़कर आना है। बोरी कंधे पर लटका अमरूद चल गया। अमरूद फिर बोरी लिया, कंधे पे लटका चल गया। बात आई गई, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया और घर के जो मालिक थे वो घर में दाढ़ी सब बना रहे थे और उसके बाद स्नान करने में व्यस्त हो गए क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था, क्योंकि 9:30 बजे वो ऑफिस जाते थे। रोशन खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने में व्यस्त था और बाहर से जो है जोर से सुनाई दिया और मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया और मैं नहा भी रहा था और अपने में कुछ गुनगुना रहा था। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। फिर 2 मिनट के बाद बहुत जोर से आवाज आई तो मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। और आवाज ये लगा रहा है कि आपके जो नौकर थे वो जो है पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचे। मैं हैरान हुआ, क्या बात है, समझा शायद अमरूद किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। मैंने पहले तो हैरान हुआ, फिर समझा शायद अमरूद जो है वो किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसे अमरूद को धर पकड़ा हो। मैंने सोचा कि शायद वो साइकिल से किसी को टकरा दिया जिससे उसके कुछ नुकसान हो गया और इसीलिए अमरूद को वो सबने धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने के बाद, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है।
जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। और जहाँ तक ये भीड़ की बात है, तो दिल्ली में ये आम बात होती है, आदमी ऐसे ही इकट्ठे होते हैं। और फिर करोड़बाद में तो बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे सैकड़ों आदमी तो ये भी पता नहीं होते वो किधर जा रहे हैं और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई। उधर वो जा ही रहा था देखने के लिए, तो सामने देखा कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था, वो बहुत हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की, जोर इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़ा। मैंने पूछा उसे डांटते हुए, अरे तूने ऐसा क्या कर दिया जो सुबह ही सुबह, क्या गड़बड़ थे जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने आया। अमृत को कुछ ताना नहीं पड़ा, उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। अमरू ने कुछ बोला नहीं तो, और बोलने का जो है समय भी नहीं मिला कि उसके पीछे से बहुत सारे लोग आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोग को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। बात ऐसा था कि वो बिल्ली को जो है बाहर छोड़ने जा रहा था, तो गांव के कुछ लोग को ऐसा शक हुआ कि बोरी में बच्चा तो लिए जा रहा है। दो आदमी चुपते चुपते उसके पीछे हो लिए। दो आदमी धीरे धीरे बिना बताए उसके पीछे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल गई और अंदर में बिल्ली थे वो हिल रहे थे, तो आदमी के बच्चे हिल रहे हैं। बस उसे विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। इसी हिलने के शंका से उसे ऐसा एहसास हुआ कि बच्चे, ये बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी थे और वो जो है ज्यादा बोलते भी नहीं थे, कुछ मस्करा भी है और कुछ जो है मस्करा भी करते थे, मजाक मस्ती। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए और धीरे धीरे 50 आदमी जो है वहां पे इकट्ठे होते। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, देख लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना। उनमें से कुछ लोग बोलने लगे तो ये आदमी जो है बदमाश है, इसको देख लो, तो ये उसी में है ग्रुप आदमी जो आदमी सब बच्चे की चोरी करते हैं। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था और जहाँ पे ये आदमी इकट्ठे थे वहाँ से पुलिस जो थाना थे वो नजदीक थे। एक आदमी लपट कर थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। वहाँ पे जैसे गया और फिर एक सिपाही और थानेदार को बुलाकर साथ में लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला। जैसे ही थानेदार और सिपाही आए तो उसको देखते ही एक जो उत्साही थे, जो गुस्से में दर्शक थे, वो अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए। आप यहाँ से चुपचाप नहीं ले जा सकते और कानूनी कार्रवाई की आड़ में इसे हवालत के मजे लेने दें, और आप कानून कार्रवाई करेंगे तब तो यह हवालत के मजे लेंगे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। हम लोग जो है पहले इसको जी भर के मारेंगे। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए गए। सोचिए कितनी बुरी बात है, ये पूरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए पर जाता है। 2 दिन हुए, पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया था। 2 दिन पहले ही आसपास की जो गली है उनमें से एक बच्चे को उठा के चला गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं और बाजू में जो देवनगर है वहां से भी बहुत सारे बच्चे उठाए जाते हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। आप बाद में इसको जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन पहले हम लोग जो है सब मिलकर इसकी पिटाई करेंगे, उसके बाद आप ले जाइए। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमृत को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगा। और उस भीड़ में से 10-15 लोग तैयार हो गया, नहीं सही बात है, इसको पहले मारो उसके बाद सोचें। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से
बच्चों के उठाए जाने की खबर आ रही थी। और उसी समय में उन दिनों जो है दिल्ली में बड़ी सनसनी ये फैली थी कि नगर के सभी जगह से बच्चों उठाए जाने की खबर आ रही थी। एक दो बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। इस 2 दिन पहले 2 बार ऐसे भी आया पत्र में कि जमुना के जो पुल है वहां पे से बच्चे बोरी में लिए हुए जा रहे थे जो पकड़े हैं। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। ऐसा इस माहौल हो गया था कि पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चे का खेलना कूदना भी बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। दिल्ली में भी और संसद भवन में भी इस बात पे बहुत सवाल जवाब हुए थे कि बच्चे क्यों चुरा रहे हैं। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। और ये जो मामला था इस मामले में राजधानी के जितने भी नागरिक थे सबकी दिलचस्पी थी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमृत पर संदेह क्यों, सिर्फ इतना आश्चर्य था कि लोगों ने अमृत पर पूरी तरह से संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। सिर्फ सब बातें कर रहे थे, सिर्फ उसे मारे पीटे। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। वातावरण पूरा सनसनी थी, सब गुस्से में थे, सब बस मारने के लिए तैयार थे। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। अगर वहां पे थानेदार और पुलिस का सिपाही नहीं होती तो अब तक अमरूद पर इतना भीड़ टूट पड़ी होती कि उसको जो है ना पूरे शरीर तोड़ देती, इतने मारते हैं। थानेदार ने आते ही अमरूद की कलाई पर और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है। जैसे थानेदार ने अमरूद के पाँव पकड़े और बोला, बता तूने ये बच्चा कहाँ से उठाया है और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, बता कहाँ है तेरे और साथी, और इस बच्चे को कहाँ ले जा रहा है और तुम्हारा साथी सब कहाँ है। आज सबका सुराग लाकर ही रखूंगा, आज सबके जो है जानकारी लेकर ही रोकूंगा और फिर सबको बारी बारी से पकड़ कर थाने ले जाऊंगा और जेल में सराऊंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। पहले जो है वो मने मन हंस रहा था, लेकिन जैसे थानेदार की धमकियां सुना तो अंदर से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया। यानी छोटी सी आवाज में धीरे से बोला, थानेदार से बोला, सरकार मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ और न ही मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चोता करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। वही रोटी चोता का काम करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है वे। यानी जो थानेदार को बुला कर लाया था वो जब अमरू ने ऐसा बात बोला कि हम एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चोता करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। तो जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था वो गुस्से में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी ऐसे नहीं या मानेगा, 2-4 भेंट रसीद दीजिए। बोलते, दरोगा जी ऐसे सुनने वाले नहीं, इसको 2-4 डंडे देंगे तो सुनेगा। दरोगा ने बगल से निकालकर बेन अपने हाथ में ले ही रही। दरोगा ने अपने जो साइड में बेंत होते, डंडे होते, वो अपने हाथ में ले ही रही थी कि अमरू नम्रता पूर्वक छूटा और बोला। जैसे ही वो निकाल रही थी अमरू जो है वो नीचे झुकला और बोला, सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट लें, पहले यह तो देख लें कि इस बोरे में है क्या। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। फिर थानेदार इस बात पर राजी हो, बोले इससे